स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मैं हूँ खुशी। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स में चर्चा करेंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त के बारे में, जो कैसे तय होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम। सबसे पहले बात करेंगे यह चर्चा में क्यों है। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी 2025 को रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव और अगले साल बंगाल, असम और तमिलनाडु में होने वाले चुनावों की देखरेख करेंगे। इसके साथ ही 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में होंगे। कैसे तय होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम, आइए इसके बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा चुनाव आयुक्त व मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा की शर्तें व उनके कार्यकाल के लिए 2023 अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और कानून मंत्री भी शामिल होंगे। हालांकि इससे पहले चयन समिति 5 लोगों के नाम को शॉर्टलिस्ट करती है, जिसके बाद 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा एक नाम को राष्ट्रपति के पास सिफारिश के तौर पर भेजा जाता है। आइए तो इसके प्रमुख बिंदु की बात करते हैं। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले वे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में नियुक्ति का फैसला किया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। बैठक में विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। भारत का चुनाव आयोग, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। यह एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है जो देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों का संचालन करता है। इसका प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। इस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग की संरचना। भारत के चुनाव आयोग में 3 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। नंबर 1 मुख्य चुनाव आयुक्त, नंबर 2 चुनाव आयुक्त। पहले यह आयोग 1 सदस्यीय था, लेकिन 1993 में इसे अस्थायी रूप से 3 सदस्यीय बनाया गया। नियुक्ति और कार्यकाल। राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति इसकी सिफारिश करती है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का वेतन एवं सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। चुनाव आयोग की शक्तियां और जिम्मेदारी। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें कुछ प्रमुख शक्तियां और कार्य शामिल है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनावों का संचालन करना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करना। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्हों का आवंटन भी करना होता है। नेक्स्ट, मतदाता सूची का निर्माण और निगरानी करना। आचार संहिता लागू करना। निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विवादों का भी निपटारा करना होता है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।